प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने आज एक नया दिन दिया है और एक अनुग्रह दिया है। बिना परमेश्वर के अनुग्रह ये शक्य नहीं कि मैं एक शब्द या एक बातें जो परमेश्वर की है वह मैं आपके मध्य में ला सकूं। भाई और बहन और मित्रों, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं शारीरिक रूप से निर्बल हूँ। मैं इस योग्य तक नहीं हूँ कि परमेश्वर का वचन का प्रचार कर सकूं। मैं पढ़ने में पवित्र शास्त्र कमजोर हूँ। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह देखो कि वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वह एक अनुग्रह देता है कि मैं उनके वचन का प्रचार कर सकूं। बिना अनुग्रह ये शक्य नहीं है कि हम कोई भी काम परमेश्वर के कर सके। मैं इतना जानता हूँ मुझ में इस सामर्थ्य नहीं है, मुझ में वो शक्ति नहीं है, पर वो यहोवा पिता मुझे देता है। उसके बिना हम अधूरे हैं। भाई और बहन और मित्रों, पवित्र शास्त्र भी ये बात की गवाही देता है कि बिना परमेश्वर के अनुग्रह का उद्धार शक्य नहीं है। अब हम इफिसियों 2 में 8 और 9 पढ़ेंगे। इफिसियंस 2 वर्ष 8 और 9 यहाँ पर लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और आगे लिखा है, और वह तुम्हारे ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है। ये तुम्हारी ओर से नहीं पर वो परमेश्वर का दान है। आगे लिखा है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। भाई और बहन और मित्र, पवित्र शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही हम उद्धार पाए हैं। बिना परमेश्वर के अनुग्रह हम कुछ नहीं कर सकते। आज मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। आज मैं जीवित हूँ, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। आज आप सुन पा रहे हो, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। हमारे कर्म खोखला है भाई, पर हाँ, विश्वास यह होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है। हम विश्वास ये होना चाहिए यीशु ही प्रभु है। भाई और बहन और मित्रों, शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है। शैतान भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, पर शैतान अपने कामों के जरिए पहचाना जाता है। हम विश्वास के द्वारा जो हमारा उद्धार हुआ है, तो हमें अपना विश्वास प्रकट करना चाहिए कि हम यीशु मसीह में कैसे विश्वास कर रहे हैं।
आपका विश्वास कैसा है मसीह? क्या आप विश्वास करते हो कि आपके जीवन में यीशु मसीह बदलाव ला सकता है? क्या आप विश्वास करते हो आपके परिवार में यीशु मसीह बदलाव ला सकता है? क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर सकते हैं? भाई और बहन और मित्रों, मैं कई प्रकार के पापों में गिरा था, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, पर परमेश्वर ने मुझे वो दल दल से एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुझे बार बार निकाला और उसने मेरा उद्धार किया कि मैं और पापों में न गिरूं। पर परमेश्वर ने आज उनके अनुग्रह के द्वारा उनका वचन मुझ में प्रकट किया। उसी तरह से परमेश्वर आप पर भी अपना अनुग्रह प्रकट करना चाहते हैं, पर आपका विश्वास कितना है? भाई और बहन और मित्रों, हमारे कामों के जरिए नहीं, हमारे काम तो हम करते हैं पर विश्वास नहीं करते तो व्यर्थ है। तो आओ हम परमेश्वर पर भरोसा रखें कि परमेश्वर है जो हमारे उद्धार करता है, यीशु मसीह है जो हमारे उद्धारक है, जो हमें हर पापों से, हर अधर्म से बचा सकता है और हमारे लिए उद्धार का द्वार खोल सकते हैं। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जो आपने हम पर अनुग्रह किया है और हमारा उद्धार किया है, वह आपकी ओर से मिला हुआ उद्धार हमारा कायम बना रहे प्रभु। ऐसे आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भटके हुए हैं, उन तक आपके वचन नहीं पहुँचे पिता। आप मदद करें ताकि आपका वचन उन तक पहुँच सके पिता। बहुत सारे घरों में आपके वचन हैं पर उसको जो इस्तेमाल नहीं करते पिता, आप उनकी आंखों को खोलें, उनके हृदयों को खोलें, ताकि उन लोग भी आपके वचनों को पढ़े और समझे और आपके अनुग्रह के द्वारा उनका उद्धार हो सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारे प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। Amen. 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 God bless you. Have a wonderful